सूत जी ने कहा कि ऋषियों में तुम्हें भागवत की कथा सुना रहा हूं, भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। कहा महाराज इसके श्रवण से किस फल की प्राप्त होती है? सूत जी ने कहा कि ये प्रश्न ही हम तुम्हारा खत्म करते हैं। घटना उस समय की है ऋषियों, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा तो राजा सबको छोड़ करके गंगा के किनारे सुखतीर्थ में आए। उसी समय राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान पधारे और सुखदेव जी कथा सुना ही रहे थे। किनको? परीक्षित जी को। उसी समय घटना घटित हुई। ऋषियों, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के गंगा के किनारे प्रकट हो गए और सुखदेव जी से कहा महाराज ये स्वर्ग का दिव्य अमृत है, जिस अमृत की पाने की इच्छा के लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के ये अमृत निकला। ऐसा अमृत लेकर के हम आपके पास आए हैं, आप ये अमृत ले लीजिए और राजा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अमृत पी के ये अमर हो जाएंगे, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे और बदले में जो ये भगवान का कथा अमृत है, कथा भी भगवान का अमृत है, ये आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी हंसे और कहते स्वाकार कुशला सुरा। अरे स्वार्थियों, स्वाकार कुशला सुरा, अरे स्वार्थियों, तुम लोग श्रद्धा से आते तो जरूर मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता, लेकिन बनी कहा बनिया बन के आए हो, व्यापारी बन के, तो व्यापार तो बराबरी की वस्तु का होता है। कहाँ भगवान की कथा अमृत जो मणि के समान है और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत जो कांच के टुकड़े की बराबर है, और कांच से मणि की बराबरी हो सकती है? बताइए। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया और कथा पान नहीं कराया। देवता सब ब्रह्मा के लोक में गए और कहा पितामह हम जानना चाहते हैं भागवत की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? हम स्वर्ग में रहते लेकिन हमें कथा के अधिकार से वंचित किया और पृथ्वी लोक में रहने वाले ये मनुष्य झूठ बोलते एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, इन्हें भगवान की कथा सहज में प्राप्त हो जाती है। हम जानना चाहते ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा पहले भागवत की महिमा जाने, परीक्षित का परिणाम क्या निकलता है इसके बाद को सोचेंगे। और 7 दिन में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके महाराज परीक्षित दिव्य रूप धारण करके जब भगवान के लोक में चले गए तो विधाता अपि विस्मता, ब्रह्मा की बुद्धि फेल हो गई, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने बनवाई है, इसकी रचना ब्रह्मा ने की, इसलिए यहाँ विधि है। कोई भी काम हम करते तो उसको विधि विधान से करते, ब्रह्मा का ही नाम एक विधि है, यहाँ विधि का नियम लागू है। और विधाता ब्रह्मा के नियम में ये घोषणा कर दी कि जो पाप करेगा वो नरक जाएगा, बच नहीं सकता, पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, भक्ति करेगा भगवान की वो वैकुंठ जाएगा। अब राजा ने ना तो पुण्य किया ना भक्ति करी, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये तो महापाप है, तो इससे तो राजा को नरक जाना चाहिए। लेकिन भागवत कथा श्रवण करके भगवान के धाम को राजा चला गया तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसमें तो फिर हमें खोज करनी पड़ेगी, हमारा नियम फेल हो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान की जो सत्ता है ना वो राष्ट्रपति सत्ता की तरह है। मान लिया कि ब्रह्मा के विधान में ऐसा है कि जो पाप करेगा नरक जाएगा, लेकिन ब्रह्मा से ऊपर भी एक विधान हमारे श्री ठाकुर जी का है, जिसने कभी भजन भी ना किया हो, पुण्य ना किया हो, दान ना किया हो और ठाकुर जी को आरत होकर के पुकारे कि प्रभु मैं आपका हूँ आप हमारे हो, भगवान इसी में रीझ जाते। और ऐसे पापी को भी भगवान अपना दिव्य धाम दे दे, क्योंकि वो परम दयालु है। तो ब्रह्मा जी ने भागवत की तुलना करी, तराजू मंगा करके एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ दुनिया के जितने भी धर्म कर्म है सबको रखा गया, और जैसे तौलना चाहा तो भागवत जी जिसमें विराजमान है वो पल्लू नहीं उठा। अब तो विधाता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप जिसकी तुलना कर रहे हो ये कोई पुस्तक किताब नहीं है, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि।
जिस भागवत की आप तुलना करना चाहते हो ये साक्षात भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप है। और आप ही बताइए क्या भगवान की कोई तुलना कर सकता है? आज देवताओं को भागवत की महिमा का ज्ञान हुआ कि भागवत साक्षात भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप है।